अपनी ज़िंदगी के असली मज़े तो ये डॉगेस भाई ले रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। अभी सुबह के समथिंग 4:30 पौने 5 के आसपास बजे हैं और हम रेडी होकर निकल गए अपने घर से। हम जा रहे हैं अभी भोपाल। फ़िलहाल तो हमको 5 बजे निकलना है। अभी हम जा रहे हैं, शायद हम आज स्कॉर्पियो से जाएंगे और अभी हम जा रहे हैं स्कॉर्पियो के पास। कल तो हमने शाम को धो के रख दिए थे क्योंकि गाड़ी धुल नहीं पाई थी, तो हमने कल शाम को अंधेरे में चले गए और धो के आ गए। अभी फ़िलहाल पहुंचते हैं वहाँ पे। अभी सुबह का टाइम है तो रोड पूरी खाली है, कोई भी नहीं दिख रहा आसपास, क्योंकि हमेशा यही होता है जब हम सुबह आते हैं कोई नज़र नहीं आता, सिर्फ हम अकेले और मोहल्ले में डॉगेस भाई लोग घूमते रहते हैं बस। खैर चलते हैं अपन वहाँ गाड़ी के पास और शुरू करते हैं आज का सफ़र। देखते हैं आज क्या होता है। वैसे शायद भोपाल में कहाँ जा रहे हैं, शायद हमारे ऑफिस ही जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे पता नहीं, देखते हैं जो भी होगा। खैर बने रहिए आप हमारे साथ। चलते हैं अपन पहले अपनी रानी के पास। आज तो बाहुबली चौराहा भी पूरा खाली है, यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं, सिर्फ हम हैं और ये एक दो गाड़ियाँ चल रही हैं अभी। दोस्तों आज ऐसा लग रहा है हम जब से घर से निकले हैं तब से हम बंगले पहुँचते अभी पहुँचे भी नहीं हैं। अभी हमने सिर्फ चाबी ली है और थक गए, ऐसा लगता है कब से चले आ रहे हैं, 1-2 घंटे से चल रहे हैं कि क्या पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। भगवान जाने, कभी कभी तो ऐसा लगता है छोटा सफ़र बहुत लंबा लगने लगता है। खैर अब जैसे तैसे करके पहुँचना तो पड़ेगा वहाँ पे। हम पहुँच गए हैं अब हमारी रानी के बंगले। अब करते हैं अनलॉक। ये हो गई हमारी गाड़ी अनलॉक। छोटे से हम पहुँच गए अब फाइनली राजमार्ग। आज यहाँ पे भीड़ कम नज़र आ रही है, पता नहीं कुछ बना है कि नहीं बना, भगवान जाने। देखते हैं, वो वाली दुकान में कुछ तैयारी नहीं हुई है, ये वाली दुकान में देखते हैं क्या है। वहाँ पे भी आलू गोंडा समोसे बस हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। हम देख रहे थे बड़े, पर वहाँ नहीं बने। अब यहीं से लेते हैं पोहा और यहीं से खा के चलते हैं। इतने टाइम इधर पे मतलब पूरी शांति रहती, क्योंकि अभी दुकान भी चालू नहीं हुई है और मतलब लोग बाग भी उतने दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम वहाँ पे आए थे जब वहाँ पे भी पोहा वगैरह नहीं बना था, फिर हमने 5-10 मिनट वेट किया, उसके बाद बना, उसके बाद खा पी के अब हो गए हम रेडी और अब निकलेंगे यहाँ से सीधे। अब तो वैसे रुकना ही नहीं है कहीं पे भी। ये देखो डॉगेस भाई गाड़ी के ऊपर बैठ के मजे ले रहे हैं, असली जिंदगी के मजे तो यही ले रहे हैं। ऐसी घाटों में अक्सर जब 2 ट्रक अगल बगल में चलते हैं तो ओवरटेक करना बड़ा मुश्किल होता है और ट्रकों को चढ़ने में भी बहुत तकलीफ होती है घाटों में। हम पहुंच गए हैं फाइनली भोपाल और ये कोर्ट है कह रहे हैं, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि कोर्ट है, हालांकि इससे नीचे है कहते हैं, मतलब नीचे भी है और ये भी है, कोर्ट का हिस्सा ये है। ठीक है, अब बिल्डिंग कैसा समझ में नहीं आ रहा है, शायद न्यू बिल्डिंग बनी होगी तो उसका खास समझ में नहीं आ रहा है। खैर अभी तो हमारा काम हुआ नहीं है, 12 बजे के आसपास कोर्ट ओपन होता है बोलते हैं। ये नीचे पार्किंग है इधर साइड पे और नीचे भी कोर्ट है, मतलब लगा है। और हमारी गाड़ी तो ये खड़ी है और इधर है कैंटीन, हमने पी के आ गए हैं चाय। अब फ़िलहाल यहाँ पे इंतज़ार करते हैं खड़े होके या छाँव में बैठ के। अभी तो जाना है नहीं कहीं, शायद उसके बाद कोर्ट का काम हो जाए, उसके बाद हम शायद वहाँ भी जाएंगे, कहाँ पे, हमारे ऑफिस। फ़िलहाल इंतज़ार करते हैं। अभी धूप तो तेज़ है, थोड़ा मौसम भी ढका हुआ है। अभी लगभग 11:30 के आसपास बजे हैं, तो अभी जो है कोर्ट खुला नहीं है। यहाँ पे शायद ये होगा कि ये जो कोर्ट है हम जहाँ पे आए हैं, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होना चाहिए। हाई कोर्ट तो हमारे जबलपुर में है। कोर्ट समथिंग 12 बजे के आसपास ओपन होता बोलते हैं, अब अपने को नहीं पता। अभी आ गए हम फ़िलहाल हमारे एएनसी सर के ऑफिस और देखते हैं, शायद ऑफिस तो ओपन हो गया होगा क्योंकि 11, 11:15, 11:30 के आसपास बज गए हैं, तो ऑफिस ओपन हो गया होगा। जब तक ऑफिस का काम कर लेते हैं। सोच रहे हैं कि अंदर चले जाएं, मुँह हाथ धो के या फ्रेश होके आ जाएं, पर ठीक है अभी कुछ देर बाद जाएंगे हम। तब तक यहीं बैठते हैं, थोड़ा गाड़ी में ही सुकून लेते हैं, पर गाड़ी में भी बैठना क्या, धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, कोई मतलब नहीं, यहीं बाहर चलते हैं। इससे अच्छा गर्मी से राहत मिलेगी, बाहर चले जाएंगे तो, और हम तब तक फ्रेश भी हो जाएंगे अंदर जाके। उस दिन भी हम आए थे तो ऑफिस में ऐसे ही शांति माहौल था, आज भी समथिंग 2 ही गाड़ी दिखाई दे रही हैं। हमें शायद तक ऐसा लगता है कि आज जल्दी काम हो जाएगा, कह नहीं सकते, अगर हो जाएगा तो ठीक, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो खैर देखते हैं, अभी तो ऑफिस धीरे खुल रहा है, पता चलेगा क्या होगा आगे। इस कोर्ट के अंदर जाने के लिए यहाँ पे समथिंग शायद तक 3 गेट हैं
हमने जब देखा तो एक गेट इधर साइड पे जहाँ से हम आए हैं और एक उसके बगल में और है, तो वो गेट भी क्लोज है। और इधर साइड पे एक और गेट है जहाँ पे हम अभी बैठे थे, वो सर लोग बैठे हैं, ये दिख रहा है मोटरसाइकिल स्कूटर पार्किंग के पास, वो गेट भी बंद है। और उसके जस्ट बगल में जो चौपाटी है, तो शायद पता नहीं क्या है, कैसा क्या सिस्टम है। हमने तो हमारी गाड़ी को पहले हमने यहाँ पार्क किए, उसके बाद हमको जगह ही नहीं मिली तो हमने टू व्हीलर की जगह हम पार्क कर दिए। अब देखो, और जगह मिल नहीं रही थी बैठने को। पहले हम वहाँ जाके बैठे तो वहाँ पे वो सर लोग आके बैठ गए, उसके बाद हमने जैसे तैसे करके पेड़ ढूंढे, अब पेड़ के नीचे आके बैठ गए। वैसे यहाँ पे ठंडक है, यहीं पे बैठते हैं, कहीं नहीं जाना। पर होता यह है कि कहीं भी बैठो और सो, तो सोने पे ज़्यादा पसीना निकलता, ज़्यादा गर्मी लगने लगती। इसके जस्ट पास में ही मंत्रालय है। मंत्रालय पता नहीं जाते हैं कि नहीं जाते, क्या करेंगे हम तो, हमको तो गाड़ी में ही बैठना है। ठंडक अच्छी वैसी इस पेड़ के नीचे, गर्मी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब हमारे सिवनी के माफिक, पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास पेड़ पौधे हरियाली है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं है, तो शायद गर्मी उस वजह से तेज़ होगी। हम कोर्ट के काम से आए थे, जो ज़रूरी था, वो काम फाइनली हमारा हो गया है। अब रह गया हमारे ऑफिस का काम। तो ऑफिस का काम भी शायद जल्दी हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। हमें उम्मीद है कि आज जल्दी हो जाएगा काम, जो भी सिचुएशन आई है देखते हैं। खैर अभी तो हम कोर्ट से निकल के यहाँ पे आ गए, हमारे PWD के ऑफिस। पता चलेगा यहाँ पे क्या होता है। अभी तो इधर इतनी सारी गाड़ियाँ लग गई हैं, हमको पार्किंग नहीं मिल रही है। यहीं पे लगाओ, ऐसा ना हो कि बैंक वाले भैया बोलें कि भैया यहाँ कहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है। अब यहीं रहने देते हैं। वो पता नहीं कौन सा गोला रखा है उतना बड़ा, फुटबॉल। ऑफिस में खड़े खड़े हमको लग गई भूख और हम आए हैं अब खाने के लिए। खाने के लिए तो आ गए, पर यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है। कहाँ गाड़ी पार्क करें अब समझ में नहीं आ रहा है, और बहुत तेज़ भूख लग गई है अब हमको। हम गए थे यहाँ पे खाने के लिए, यहाँ पे भैया के पास वेज बिरयानी थी, पर भूख लगी थी तो हमने सोचा कुछ तो मिलेगा। हमको कॉल आया, हम जा रहे हैं अब हमारे ऑफिस, और ऑफिस में खाएंगे। वहाँ पे कैंटीन है, वहाँ पे शायद थाली वगैरह मिल जाती है, तो वहीं पे चल के खाते हैं। चलो, बहुत तेज़ भूख लगी क्योंकि हमको बहुत देर से हम रास्ता देख रहे थे पर जा ही नहीं पा रहे थे। हमारे ऑफिस का कैंटीन नीचे है, हम नीचे चलते हैं। हमने खा लिया फाइनली खाना, आलू बटा की सब्जी और 5-6 पूरी खा लिए और अचार हो गई। यहाँ पे अभी पार्किंग भी काफ़ी बड़ा है, और ऊपर जाने का रास्ता सीढ़ी, एक लिफ्ट आ गई, एक लिफ्ट ये है और एक लिफ्ट वहाँ पे है और एक सीढ़ी वो है। हमने गाड़ी बहुत ज़्यादा दूर पार्क कर दी है, लेके आया जाए। और इधर स्पेस है, ये ग्रैंड विटारा नहीं हाइडर टोयोटा गाड़ी है ये, इसके आगे लाके पार्क करते हैं। भूख बहुत जम से लगी थी, खाना खा लिया। खाना इतना ज़्यादा खा लिए कि पेट कुछ ज़्यादा ही भर गया, अब चला नहीं जा रहा है। खैर चलना तो पड़ेगा, गाड़ी में जाके बैठ जाएं पहले, उसके बाद हो गया। ये देखो, अल्टो वाले भैया ने भी इतनी अच्छी गाड़ी पार्क कर दी है हमारी गाड़ी के सामने, जिसकी कोई हद नहीं। ये यार भैया, ये क्या बात हुई। हम इस पोर्च के नीचे बैठे हैं, तो हो ये रहा है कि ठंडा ठंडा तो लग रहा है, पर नींद भी आ रही है। एक चीज़ अच्छी है, उधर साइड के कोने में और ये कोने में मस्त जगह है, काफ़ी स्पेस है। पता नहीं स्पेस किस लिए छोड़ा गया है, हालांकि यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं, अच्छे लग रहे हैं, हरियाली, और ठंडक बहुत अच्छी इस पोर्च के नीचे। गाड़ी से तो बेहतर ये है कि यहीं पे बैठे रहो, क्योंकि गाड़ी में मौसम ढक भी रहा है तो धूप लग ही रही है और गर्मी लग ही रही है, पसीना आ ही रहा है, तो यहीं पे बेहतर है। अभी तो देखते हैं क्या होता है, दोपहर के समथिंग 2:30 बज गए हैं, पता चलेगा कि हम कब तक फ्री हो रहे हैं। हम फाइनली निकल गए वापस भोपाल से सिवनी के लिए, और अभी तो हम लगभग 50-60 किलोमीटर आगे आ गए हैं, राजमार्ग में चल रहे हैं। हमको पीना था गन्ने का जूस, बहुत मुश्किल से मिला। अब गन्ने वाले भैया जूस निकाल रहे हैं, उसके बाद पियेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लगभग सही टाइम में पहुंच जाएंगे हम सिवनी, 8-9 के आसपास। देखते हैं, गर्मी बहुत है वैसे, पिया जाए।
बहुत देर से देख रहे थे हम, दुकान नहीं मिल रही थी हमको। भैया की मोटर बढ़िया चल रही नहीं तो हाथ से निकालते भैया तो परेशान हो जाते। अब आ गए हम नरसिंहपुर वाले राजमार्ग वाले जंक्शन में। अब यहाँ पे हम चाय पी लेते हैं। उसके बाद यहाँ से समथिंग बचा है सिवनी हमारा 170 किलोमीटर। 170 किलोमीटर और चलना है। समथिंग 8 से 8:30 के आसपास हम पहुँच जाएंगे। अब कुछ खाना तो है नहीं, यहाँ पे गुपचुप वगैरह चाउमीन वगैरह की दुकान है, पर हमको सिर्फ चाय पीना है। ये जो जंक्शन है ये जाएगा सीधे ग्वालियर, सागर, उत्तर प्रदेश, झांसी, और हम जाएंगे वही रोड पर, हम जाएंगे सिवनी। तो चलिए चलते हैं सिवनी अपनी, और ये जाएगा सीधे भोपाल। अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए सिवनी, और अभी समथिंग 8:30 बजे हैं। जो हम टाइम लेके निकले थे भोपाल से, हम वही टाइम लेके पहुंच गए यहाँ पे 8:30 बजे। और अभी हमको निकालना हमारी गाड़ी के सीट कवर, इनको धुलवाने के लिए डाल दें क्योंकि बहुत दिनों से कवर धुले नहीं है। तो चलिए निकाल देते हैं। पहले सिंगल ही निकला है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। हमने परसों के दिन हमारी थार के निकाल दिए थे, अब लगे हाथ इनके भी निकाल देते हैं और उसके बाद धुलवा लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं पहले। फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी के सारे कवर भी निकाल दिए और हमने वहाँ पे बगल में खड़ी भी कर दिए। अब चलते हैं अपन अपने घर। हम दिखाते हैं आपको हमारी रानी जहाँ खड़ी होती है, वहाँ पे खड़ी नहीं करे हमने, आज हमने दूसरी जगह खड़ी करे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। वो यहाँ पे होने वाली कल नहीं परसों होने वाली शादी पर, यहाँ पे अभी कल हल्दी का प्रोग्राम होगा। तो अभी लग रहा है यहाँ पे टेंट वहाँ पे होगा जहाँ पिछले बार हुआ था। चलो अभी टेंट लगा रहे हैं भैया, टेंट वाले। फ़िलहाल मेरे डॉगेस भाई लोग कहाँ घूम रहे हो, और हमारी स्कॉर्पियो हमने उधर साइड खड़ी की है। चलिए दिखाते हैं आपको। वो खड़ी है हमारी स्कॉर्पियो, और अभी 2-3 दिन समथिंग वो वहीं पे खड़ी होगी क्योंकि इधर साइड पे शादी का प्रोग्राम चलेगा तो इधर खड़ी नहीं हो पाएगी अभी। चलिए चलते हैं अपन अपने घर, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, आराम करेंगे, भूख भी लग गई है। तो कैसा लगा हमारे ब्लॉग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। कल हमें कहीं जाना है, देखते हैं, सुबह जल्दी जाएंगे। मिलते हैं कल। जय श्री राम, गुड नाइट।